जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्टिलरी सेंटर नासिक में आपके जो ग्रुप सी की सिविलियन की नई भर्ती है वो आउट हो चुकी है। और यहाँ पर इस भर्ती की जो भी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए आपको जो फॉर्म अप्लाई करने हैं ऑफलाइन तरीके से वो किस प्रकार से अप्लाई करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, किस एड्रेस पर किस पोस्ट के लिए फॉर्म आपको भेजना है, वो सब बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ ये जो आपका इस भर्ती का फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा और इस भर्ती में आपके टोटल जो पोस्ट हैं वो आपकी अलग अलग रहने वाली हैं। तो कौन सी पोस्ट आपके बेस्ट है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, चलिए आपको सारी बातें बताते हैं विद आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस चीज़ का, ग्रुप सी आपके जो डिफेंस सिविलियन की पोस्ट आई हैं आर्टिलरी सेंटर नासिक में। और यहाँ पर कुछ का एक डाउट था कि ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी गवर्नमेंट है या फिर आपकी प्राइवेट है। तो भाई साहब आपकी जो जॉब है ना, बिल्कुल साफ साफ देखिए ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन, यानी कि आपकी फौज में जो सिविलियन है उसकी भर्ती रहने वाली है। और फौज गवर्नमेंट है प्राइवेट है, अब आप लोग खुद सोच लीजिए। अब चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपकी वो पोस्ट है जो इस भर्ती में आउट हुई है और सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, ये डाउट आपका सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं। तो आपकी जो टोटल पोस्ट हैं इस भर्ती में आपकी वो है एलडीसी, मॉडल मेकर, कारपेंटर, कुक, रेंज लश्कर, फायरमैन, आरटी लश्कर, बार्बर, वॉशरमैन, एमटीएस है। अब एमटीएस का जब फॉर्म आप अप्लाई करें ना, तो उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि एमटीएस के आपकी कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो आपके अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हैं। जैसे कि एक आपकी एमटीएस की वो पोस्ट है जिसकी टोटल आपकी 20 वैकेंसी हैं। एक आपकी एमटीएस की वो पोस्ट है जो आपकी सफाई वाला की है, एक मैसेंजर की, एक वॉचमैन की, एक गार्डन और हेड गार्डनर की। तो जब भी आप यहाँ पर एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो वहाँ पर एमटीएस की कौन सी आपकी पोस्ट है वो आप जरूर वहाँ पर मेंशन करें। और एमटीएस के अलावा सी से एमटीएस लश्कर इक्विपमेंट रिपेयरर, ये टोटल आपके वो पोस्ट हैं जो कि आपके इस भर्ती में आउट हुई हैं। और इन सभी पोस्ट को मिलाकर, इन सभी कैटेगरी वैकेंसी को मिलाकर 107 आपके पोस्ट यहाँ पर इस भर्ती में आउट हुए हैं। तो सबसे पहले बताऊं कि यहाँ पर आपके कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो एक बात मेरे ध्यान से सुनिए, आपको कितनी पोस्ट चाहिए, मात्र एक पोस्ट है। अब चाहे आपकी वो पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है ना, उन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए। और एक बात है कि आप एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपको फॉर्म भी अलग से भरना होगा। ओके, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन सभी के लिए अप्लाई कर दीजिए। बस वहाँ पर आपकी एक वैकेंसी होनी चाहिए। अब फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर कितने आपकी वैकेंसी रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके अंदर सिलेक्शन की जिद है ना, तो बस मेहनत करते रहिएगा। और यहाँ पर जो आपकी ये वाली भर्ती है इसका स्पेशल बैच भी आपके लिए हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं जब आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब चलिए बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म आपका अप्लाई होने वाला है वो कैसे रहेगा आपका ऑफलाइन। तो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो देख लीजिए। तो देखिएगा, ये है आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। और सबसे मेन पॉइंट है कि जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड आता है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल आपका होता है एप्लीकेशन फॉर्मेट का। क्योंकि जो फॉर्म आप लोग फिल करते हैं और उसमें जो आपकी मिस्टेक होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो आपके बाद में काउंट होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपकी देखी जाती है वो होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो जो फॉर्मेट आप यहाँ पर देख पा रहे हो वही फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अदरवाइज आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो ये जो फॉर्म है ना, इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। अब वो प्रिंट आउट कहाँ से निकलवाना है, कैसे निकलवाना है, तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि आपके कोई भी साइबर कैफे वाले के पास जाइएगा या फिर आपकी कोई ऐसी शॉप है जो ऑफलाइन फॉर्म आपका रखती है, और उसके पास जाने के बाद बस आपको यही चीज़ कहनी है
कि आपको जो आरटीआई सेंटर नासिक में वैकेंसी आई है उसका फॉर्म चाहिए। ऑफलाइन फॉर्म वाला आपको फॉर्म सीधा दे देगा और साइबर कैफे वाले के जो पास आप जाओगे वो आपको प्रिंट आउट निकाल कर प्रोवाइड करवा देगा। ओके, तो ये जो आपका फॉर्मेट है ये आपके पास आने के बाद है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फोटो चिपकानी है। एक सुंदर सी बिल्कुल चमकती हुई फोटो आपको लगानी है और वहाँ पर जो फोटो आप लगाएंगे बिल्कुल आपका रिसेंट फोटो होनी चाहिए और आपकी कलर्ड फोटो होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपके एक्सेप्टेड नहीं होगी। और एक चीज़ है कि जो भी फोटो आप लोग लगाने वाले हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो आपका ब्लू होना चाहिए। और जब फोटो आप लगाएं तो फोटो के टाइम आप जो है कोई भी कैप वगैरह न पहने, ठीक है। और ऐसी फोटो आपको चिपकानी है और यहाँ पर फोटो चिपकाने के बाद आपको वो फोटो सेल्फ अटेस्टेड कर देनी है, यानी कि उसके ऊपर साइन करने हैं। आधा साइन फोटो के ऊपर और आधा साइन फोटो से नीचे, वो आपका होता है फोटो सेल्फ अटेस्टेड। हो गई बात क्लियर? अब जरा नीचे आइए और नीचे आने के बाद आपको बताना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कि आप किस पोस्ट के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू से, वो कैटेगरी आपको फिल कर देनी है। देन आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आपको किस न्यूज़पेपर में दिया गया था उसकी डेट और उस न्यूज़पेपर का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जो नॉर्मली क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको लिख देना है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। क्या लिखेंगे? एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, वो चीज़ यहाँ पर फिल कर देंगे। और बात करें डेट की, तो डेट यहाँ पर आपको कौन सी बतानी है? डेट आपको बतानी है 25 से लेकर 31 दिसंबर। कौन सी डेट है? 25 से लेकर 31 दिसंबर 2021 की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की डेट है वो डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आपको बताना है अपना नेम। जो भी आप नेम यहाँ पर अपना लिखने वाले हैं सबसे पहले वो आप ब्लॉक लेटर में लिखें। और सेकंड चीज़, जो आपकी 10th की मार्कशीट है ना उसके अकॉर्डिंग ही अपना नेम आप लोग यहाँ पर फिल करें। फिर आपको बताना है अपना फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम। उसके बाद सेक्स, आप मेल हैं या फिर फीमेल। देन आपको बतानी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना एज इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपके जो 10वीं के मार्कशीट है उसमें जैसे जो आपके डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वैसे यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और वही डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिख दें। देन आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आपको बताना है प्रेजेंट एज, क्या कौन सी एज है? एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ए रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस एप्लीकेशन को रिसिप्ट होने की जो लास्ट डेट है ना उस लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी बनती है। सबसे पहले वो साल, फिर मंथ और दिन वही आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब काउंट कैसे करेंगे? तो आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर आने के बाद आपको लिखना है एज कैलकुलेटर। क्या लिखना है? आपको टाइप करना है एज कैलकुलेटर। जैसे ही आप एज कैलकुलेटर टाइप करेंगे आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो देखिए। उसके बाद आपके सामने जो ये वाला फर्स्ट लिंक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो ये वाला पेज है ना वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन है रिसिप्ट होने की लास्ट डेट है वो डेट आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको फिल करना है मंथ, फिर आपको फिल करनी है डेट और फिल करनी है आपको ईयर। तो उसके बाद आपको फिल कर देना है और यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है इस कैलकुलेट के बटन पर। जैसे ही आप इस कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पूरी आपकी ईयर वगैरह है, आपका मंथ वगैरह है और डे वगैरह वो सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाएगा और वो चीज़ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देनी है। और हाँ, एक बात और है कि आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, तो वो है आपकी 21 जनवरी साल 2022 है। कौन सी डेट है? 21 जनवरी साल 2022 से आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की लास्ट डेट है। तो इस डेट के अनुसार आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट करके वो चीज़ यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। देन आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पर आपको बताना है अपना मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड हैं फिर आप अनमैरिड हैं। फिर नेशनलिटी आपको इंडियन फिल करना है।
फिर आपका सबसे पहले रिलीजन, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सा आपका रिलीजन है वो आपको बताना है। फिर स्लैश लगा देना है। स्लैश लगाने के बाद आपकी कास्ट कौन सी है या फिर आपकी सब कास्ट, SC ST OBC EWS से, वो भी चीज़ यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। आपको क्या लगा कर, स्लैश लगा कर। देन आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखनी है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। सबसे पहले आपको भरनी है अपनी 10th क्लास की जो डिटेल है वो, कि आपने किस बोर्ड से आपने जो 10th क्लास है वो पास की थी, किस साल में पास की थी, यहाँ पर आपके कितने नंबर आए थे, आउट ऑफ कितने नंबर हैं, 500 में से 600 में से, जो भी आपके यहाँ पर टोटल नंबर हैं वो आपको बताने हैं। और फिर आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको बतानी है। ऐसे ही आपको प्लस टू और आपकी जो अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल है, जो भी आप लोग अटैच करना चाहिए हायर क्वालिफिकेशन, आपको वो लिख देनी है। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आपको बताना है कि यदि आप PSP कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं। अगर आप PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो उसकी डिटेल आपको भर देनी है। देन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट है वो आपको बतानी है और आपको लगानी है साथ में। देन आपको यहाँ पर अगर आप LDC के पोस्ट लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो LDC वाले कैंडिडेट हैं वहीं यहाँ पर अपना ऑप्शन फिल करेंगे, और वो ऑप्शन है आपका टाइपिंग टेस्ट का या फिर स्किल टेस्ट का, कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश से इन दोनों में से किस लैंग्वेज में अपना स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, वो लैंग्वेज आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अगली यहाँ पर जो है ऑप्शन पर आना है, और वो ऑप्शन है आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल का। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसकी डिटेल आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस डिटेल को खाली छोड़ सकते हैं। अगला आपका जो ऑप्शन है वो है आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विद पिन कोड। एक आपका होता है परमानेंट एड्रेस और एक आपका होता है कम्युनिकेशन एड्रेस। तो जिस एड्रेस पर आप अपनी भर्ती के दौरान अपना कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं वो एड्रेस आपको विद पिन कोड फिल कर देना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, अगर आप लिखना चाहें ईमेल आईडी तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल नंबर आपको लिखना है और ईमेल आईडी आपको लिख देनी है। फिर आपको अगले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको क्या फिल करना है कि आप इस भर्ती की जो भी जानकारी है वो खुद फिल करते हैं और आप इन सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। अपना नाम लेकर यहाँ पर आपको जो चीज़ें फिल कर देनी है, और फिर आपको किस प्लेस ये फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं, किस डेट को अप्लाई कर रहे हैं, और अपना सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देना है। और ये आपको जो पूरा फॉर्म है आपका अप्लाई हो जाएगा। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अटैच करने हैं चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर जो है लगाने वाले हैं, इसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर अपना फॉर्म प्लस में ये डॉक्यूमेंट जो आपको हम अभी बताने वाले हैं, इनको जो है लगाने के बाद आपको जो फॉर्म अपना भेजना है वो किस एड्रेस पर भेजना है। तो वो आपका एड्रेस है द कमांडेंट हेडक्वार्टर्स, आर्टिलरी सेंटर, नासिक रोड, कैंप पिन 422102। इस एड्रेस पर फॉर्म भेजना है। और जिस लिफाफे में जिस एनवलप में फॉर्म आप लोग भेजने वाले हैं उसके ऊपर आपको दो चीज़ लिखनी है। एक आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपनी पोस्ट का नाम, और फिर इन कैटेगरी कौन सी, जर्नल, SC ST OBC AWS एक्स सर्विसमैन PSP एंड MSP, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर लिख देनी है। और फिर आपको इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो कौन कौन से। तो सबसे पहली बात है जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हैं एक भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको लगानी है। और वो सभी फोटोकॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि उनके ऊपर आपके साइन होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, तो सबसे पहले जो भी आपकी पोस्ट है और उस पोस्ट की जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको लगानी है। फिर आपको लगानी है अपनी डेट ऑफ बर्थ की जो एक सर्टिफिकेट होती है वो। अब डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है ना, इसके ऊपर ज़्यादा जो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में चल जाएगी। फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो फॉर्म आप भेजने वाले हैं उस फॉर्म के साथ आपको अपने सेल्फ एड्रेस का एक एनवलप डालना है, और उस आपके एनवलप पर आपके 5 रुपये की जो डाक टिकट है वो आपकी लगी होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर लगानी है अपनी एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और ये जो फोटोग्राफ है ना
जो आप फॉर्म में लगाने वाले हैं उसके अलावा भेजनी है। इस जो है झंझट में मत रहिएगा कि आप जो फॉर्म पर लगाने वाले हैं वहीं फ़ोटो नहीं, वो फ़ोटो आपकी अलग से है और ये एक फ़ोटो आपको अलग से भेजनी है और उस फ़ोटो के पीछे आपको अपने साइन करने हैं। वो फ़ोटो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उस फ़ोटो के पीछे करने हैं, उस फ़ोटो के ऊपर नहीं करने हैं। और फिर यदि आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आपको अपने जो सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, वो आपको लगानी है। और फिर आप यदि एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड हैं तो आपको वो अपनी डिटेल फिल करनी, सर्टिफिकेट लगानी है। और यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो अपनी सर्टिफिकेट आपको वो दिखानी है। साथ ही साथ आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कौन सी SC ST OBC AWS है, वो सर्टिफिकेट आपको लगानी है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, यदि आप जो है किसी गवर्नमेंट जॉब में अभी फिलहाल में कार्यरत हैं तो आपको जो NOC होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो आपको लगानी है। और बस ये डॉक्यूमेंट लगाकर आपको अपने साथ में एक डोमिसाइल की सर्टिफिकेट वो भी आपको लगानी है और एक ID प्रूफ है जो कि आप आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को लगाने के बाद आपको जो फॉर्म है वो आपको इस पते पर भेज देना, जो कि आपको हमने अभी भी दिखाया था। कौन सा पता? आपका ये वाला एड्रेस, इस एड्रेस पर फॉर्म आपको भेज देना है। तो बस ये आपके सभी डिटेल हैं आपके आर्टली सेंटर नासिक में जो वैकेंसी आउट हुई हैं उसके फॉर्म को फिलअप करने के बारे में। उम्मीद है कि एक सिंगल डाउट भी अब आपका नहीं बचा होगा फॉर्म को फिलअप करने की प्रोसेस के बारे में। तो ये थी जानकारी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे आपकी कोई भी यहाँ पर डिफेंस की भर्ती आती है या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है वो आप टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद।